शामली के काबड़ौत में है, जहां पर आज केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की जनसभा होगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं भारी पंडाल लगा है, लोगों का तांता लगा है। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के किसान बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। युवा काफी संख्या में नजर आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है अतीक अहमद। कहाँ से आए हैं? मैं हूँ ललियाना, जिला मेरठ, तहसील मावाना। मेरठ से। अल्लाह ऊपर वाला ने चाहे तो जयंत चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे अब की बार। जयंत चौधरी मुख्यमंत्री? जी जी। मुसलमान जयंत चौधरी के साथ है? बहुत साथ है, 90% साथ है मुसलमान। जी राम राम। राम राम भाई। कैसे हैं? तो जयंत चौधरी की सभा है आज। काका कैसे नेता है जयंत चौधरी? बढ़िया है, अच्छा, बढ़िया है भाई। कहाँ से आए हैं? बुटराड़ी आ रही, कावड़ों और बुटराड़ी एक ही है। क्या लगता है जयंत चौधरी की ट्रैक्टर है 100 ट्रैक्टर? हाँ, सारे गिनवा दो है भाई। आज 100 ट्रैक्टर है भाई, बाजे गाजे तारे, बाजे गाजे के साथ। हाँ और नु अरे। क्या लगता है कितनी सीटें मिल रही इस बार? अरे से बहुत वोट मिलेंगी, वेट कर रहो, समझ बात चले तो हिसाब से का। अरे सीट तो बहुत घड़िया होगी, बेफिक्र हो तो मैं। अच्छा, मारा तो यूं ही है और है कौन, समझो। जयंत चौधरी के साथ मतलब पूरा इस बार जनाधार है। खूब खूब। मेरी उम्र 80 साल की, पर आंखों में पानी आनू देख। अरे इनके बसाए बस रहे हम तो। क्यों अच्छे लगते हैं जयंत चौधरी? जयंत चौधरी को लगे मेरे पे खूट ही नहीं रहे थे, ये भी जिला सरकार ने सब ले लिए थे, इन्होंने दिए खूट तो हमें चौधरी ने। पहले ब्लेक लगा दिया, चमक्खू पर कंट्रोल ला दिया, फिर उन्हें फिर हटाया चौधरी ने। चौधरी अजीत सिंह और चरण सिंह से भी आपकी मुलाकात हुई कभी? खूब। माँ जो हुई जो कर भाई आएगा, बढ़िया आदमी है। फिर एक बताऊँ बेटे, सुनना मेरी बात। चौधरी साहब कैसे नेता हैं जयंत चौधरी? हम इससे पहले भाजपा में चले गए थे, बाद में आया। अरे तो बस बढ़िया बात होगी सारी भाई। ये गठबंधन जो है वो कैसा चलेगा? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया चलेगा, एक तरफा चलेगा और कोई नहीं। बस विपक्ष तो कह रहा है गठबंधन टूट जाएगा। वो तो करू जा भाई, वो तो बड़ी बड़ी बात करे करू जो। इसका साथ कोई गठबंधन नहीं है, जहाँ भाजपा लोकदल का है। कितनी सीटें आ रही इस बार लोकदल की जितनी मिलेगी सारी आवेगी। कितनी मिलेगी? बस देख, इस बात को तो वही बताओगे भाई, अगर नहीं इतना तुझे पता ना मुझे पता, पर इसका बढ़िया गठबंधन और किसी का है नहीं। हम तो पहले लोकदल ही थे, फिर हम चले गए थे भाजपा में, फिर यूपी आ गए, फिर बल्ले बल्ले भाई। इससे पहले चले गए थे हम भाजपा में, जौन सी बात है। पर यूपी आ गए, बहुत ही बढ़िया, एक तरफा सब गांव में एक तरफा रहेंगे। पूछ रहे अरे प्रधान जी, ये बताओगे इस बात को, एक तरफा नहीं रहेंगे सर? क्या हो रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में भाई यहाँ तो प्रसन्न चौधरी हो चाहे कोई हो, लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल है, लोकदल है। एक डबता है। कितनी सीटें आएंगी इस बार जयंत को? भाई यहाँ तो जितनी देगा सारी आऊंगी, एक तरफा है यहाँ तो, एक तरफा है चुनाव में। अरे अभी तो रैली देख है, चुनाव में तो यहाँ धूल उड़ जाएगी विपक्ष की। यहाँ तो बहुत अड़ंगा भीड़ तो काफी है रैली। अभी और होगी, अभी तो आधे लोग आए। अच्छा, हाँ जहाँ देखेंगे तो ये जनाधार। राम राम जी, क्या है इस बार कितनी सीटें आएंगी जयंत को? ये बताओ, मास्टर बताओ। कैसे नेता है जयंत चौधरी? मेरे से बात करो। जयंत चौधरी है जी, जयंत आदमी बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया आदमी है जयंत जी। अब हम लोग पब्लिक दे रहे हैं इसके साथ, इतनी पब्लिक है, बहुत पब्लिक है, और जो काम भी ठीक कर रहा है। जहाँ फिलहाल पहुँच रहा है वो ठीक पहुँच रहा है, सरकार में बिजली में पहुँच रहा है, ज़्यादा बढ़िया कर रखा है ना। और जो काम बहुत खींच रखा है ना, यहाँ पूरा काम खींच रखा है ना यहाँ। हाँ, इस इलाके में काम पूरा खींच रहा है बेचारा, मैं निकलने को काम पूरा खींच रहा है वहाँ से। और तो बता दें, जयंत चौधरी जो है, इसने एक तो सबसे बड़ी बात तो है केंद्रीय विद्यालय दिया क्षेत्र को, एक जो है किसानों की सुना है भी, एक जो गन्ना एक साज पर भी परिवर्तन किया। तो इसका सारा जो है ये जनता आ रही जो इस वजह से नहीं, काम के वजह से आई। ठीक है।
गन्ने पे 30 रुपए बढ़ा, खुश है? खुश है, पूरा खुश है? पूरा खुश है, पूरा खुश है, जितने खुश होना चाह पब्लिक खुश के रखी खूब। सब चीज़ की खुश है, गुंडागर्दी भी कम हुई। ये जो है हमारे योगी जी का भी बहुत बढ़िया वो है, उसने भी काम। पूरी खुशहाली है, हाँ पूरी खुशहाली है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं आ रही है। बिजली भी सही आ रही है। और भाई खाद की है थोड़ी सी समस्या, खाद नहीं मिल रहा, और सब समस्या ठीक। थोड़ी समस्या खाद की जरूर है, खाद की है? थोड़ी खाद की समस्या बस थोड़ी, बाकी इनकी पूर्ति से ऐसी होने लग रही। हाँ वैसे समस्या जरूर थोड़ी सी हो रही है। कहाँ से आए हैं जी आप? गाजीपुरा जिला शामली। शामली से। क्या माहौल चल रहा है? ठीक चल रहा है। जयंत जी की इतनी सीटें आ रही इस बार? हाँ आ रही? कैसे नेता है जयंत चौधरी? बढ़िया नेता। खाद वाद तो मिल रही है यहाँ पर, कम मिल रही, कम मिल रही, पूरा नहीं मिल रहा। खुल का जो कर खुल का मिलना चाह, खुल का नहीं मिल रहा। गन्ने के रेट से खुश हैं आप? है गन्ने के भाव से खुश हैं? गन्ने का भाव तो सब तक है। हाँ बजाज बिल बिल्कुल खत्म है, आने वाले जनवरी लो परमिट देगा सारा। जयंत जी कैसे नेता लगते हैं? जयंत जी कैसे? अरे जयंत चौधरी तो बढ़िया नेता है, उसका बापू बढ़िया था, उसका बापा बढ़िया था। इस बार सब जयंत चौधरी के साथ है मतलब? दिलो जानता है, दिलो जानता है भाई, तीन चीज है, सारी चीज है, तन मन धन, सारी चीज है। और 3 पीढ़ी है। आज लोगों किसी की भ्रष्टाचार का मन नहीं है, न कभी जातिवाद की बात करी। तो सर समाज का ऐसा नेता होना चाहिए। कोई प्रधान नहीं पड़े उसमें उंगली उठे, उनकी 3 पीढ़ी होली। आज लोगों कोई गबन का आरोप नहीं है, कोई बिरादरीवाद का नहीं है, कोई धर्म का नहीं है, तो ऐसा नेता कहाँ पाएगा? किसानों का नेता है तो भाई, किसानों का नेता है। 36 बिरादरी किसान है, सबका नेता है यू। अपनी निधि दी, वो भी नौजवानों को नाम की दे दी। भाई कोई भी काम आओ, 18 बीघे जमीन बीच दो, अपना काम में स्टेडियम बढ़ाओ। तो जवानों को लेके, बुढ़ों को लेके, काश्तकारों को लेके, सबकी जो बात उठाने वाला जो यहाँ चौधरी एक जयंत है और कोई नहीं है। हाँ नेता है भाई जयंत चौधरी, अच्छे नेता है। कितनी सीटें आ रही? सीटें बहुत है, सब सीट लेगा अपनी, सब जीतेगा अपनी सीट। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का अच्छा खासा जमावड़ा है। और अलग अलग हमने देखा कि मुस्लिम समुदाय से लोग आए हैं, युवा काफ़ी संख्या में हैं। क्या नाम है अंकल जी? धर्मपाल। कहाँ से आए हैं? बाहर से था। क्या समीकरण बन रहा है इस बार? घना बढ़िया। जयंत जी को कितनी सीटें मिल रही? कितनी सीटें मिल रही जयंत जी को? मिल जाएंगे, सारी मिलेंगे। सारे मिलेंगे? हाँ अच्छा। सारी मिलेंगे। किसानों की क्या स्थिति है इससे? किसानों की क्या स्थिति है? बढ़िया है। खाद वाद मिल रही? खाद तो कम मिल रहा, खाद की तो परेशानी रही, खाद की बहुत परेशानी रही भाई। खाद की परेशानी है? हाँ परेशानी है जी खाद की? कोई परेशानी पूरी है खाद की परेशानी? खाद की परेशानी नहीं चल रही, पापा जी बताने तो लग रहे, जो बता रहे वे बिल्कुल सही बता रहे, इनकी सुनो जाओ। परेशानी रही बुआई में, डाई भी नहीं मिला भाई, ये भी यूरिया नहीं मिल रहा। के करे नो बता, किसान के करे, समय पे मिला ना डाई मिला, ये भी यूरिया नहीं मिल रहा, के करे भाई, कहाँ जाओ? बताइए जी, बताइए कुछ। मैं तो सुन रहा है इनकी। अरे तो वीडियो में देख लीजिएगा। तो क्या माहौल? ज़्यादा बुरी सरकार है भाजपा, ये तो हम भी इसमें क्या मूल्य, मार दिया किसान, मार भाजपा ने किसान खत्म कर दिया। मजबूरी है बस, ना खाद मिलता ना पानी मिलता, हर चीज़ की महंगाई है। इतनी महंगाई धरती पर ही नहीं थी, इतनी महंगाई किसी सरकार में नहीं आई। जयंत जी तो सरकार में है। जयंत जी अपनी जगह है, मजबूरी है, नहीं तो यूँ खानदान तो वो खानदान है जिसकी चादर पर दाग नहीं, इस जैसा तो नेता ही नहीं कोई। क्या मजबूरी है? मजबूरी है जो सबके वे काट दें, बायोडेटा काट जेल में ठोक दें, पता नहीं क्या करते हैं, सब अपनी जान बचानी, मौत हो रही। आदमी क्या कर सके, अकेला है, अकेला क्या कर सके हो? इसके भी 50 विधायक बना तो जब भी हो सत्ता में जब भी तो करेगा। अब बताओ क्या कर सके, ये तो अकेला होता है, अभी बहुत हिम्मत कर रहा। इसकी मजबूरी है कि इसका अकेले का हाथ में पावर नहीं है, जो भी बंदा है मजबूरी है। अन्य नेता तो बहुत साफ छवि वाले नेता, इनके बाबा जी चौधरी चरण सिंह हुए,
बहुत साफ छवि वाले नेता हुए। चौधरी अजीत सिंह हुए, जयंत चौधरी हुए, तीनों पीढ़ी में साफ छवि वाले नेता रहे। ऐसा नेता तो बहुत कम पृथ्वी पर पैदा होते हैं जैसे है। तो बस हम यही कहना चाह रहे हैं, जयंत चौधरी को सहयोग करो और उनका सत्ता मारने का रास्ता साफ करो। किसान खुश नहीं है, मतलब किसान खुश नहीं है। किसान तो खुश होगा, पर खुश तो जब होगा नहर में पानी नहीं है, खाद नहीं है, थाना भवन शुगर फैक्ट्री करने का पेमेंट नहीं करी, किसान क्या खुशी में होगा? खुशी तो जब होगी जब किसान को टाइम पर सारी चीज़ मिलेगी। चीज़ कोई मिल नहीं रही, खाद नहीं है, पानी नहीं है, नहर में गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा, किसान क्या लगा? उसकी तो मजबूरी है, जीना तो उसे पड़ेगा, जीना तो पड़ेगा, आत्महत्या तो करनी नहीं पड़े अपने बच्चे पालने पर। क्या करें, मजबूरी तो बहुत है। कोई किसी बच्ची की शादी नहीं कर सकता, कोई मकान नहीं बना सकता, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं। यो पेमेंट रहा है, यो भी थाम के बैठ गए। 10 दिन का पेमेंट दे रहा है, क्या हो रहा है 10 दिन के पेमेंट में? कुछ नहीं होना। 1-2 पर्ची आ रही है, वही हल्दी नमक मिर्च में खा के क्या करें, मजबूरी है। हम यहाँ आ रहे हैं, हमारे जयंत जी सरकार में मिल रहे, हम इनके सपोर्ट में यहाँ आ रहे, हमें तो अपने के साथ रहना पड़ेगा। ये पूरा एरिया है जयंत जी के जी। प्रधान जी के पीछे भाई सबसे बड़ी समस्या होगी पानी की समस्या होगी, सब रब जा ठप पड़ी है। भाई माहौल तो ऐसा है, थाने भवन मिल, बजाज जो शुगर मिल है, आज तक 2 महीने का 1.5 महीने का पेमेंट सारा आया। किसान क्या कर लेगा? कहीं से खाद ले आ सके, खाद की किल्लत है, हर चीज़ की किल्लत हो रही। और भाई जहाँ हमारा जयंत चौधरी जैसा करेगा, हम तो उसके पीछे लगे हुए हैं। चाहे वो मैं गड्ढे में कह रहा हूँ, झेरे में गिरो, जयंत की गेल है। खाद वाद मिलेगी, खाद वाद पर जयंत मिल जाओ, मतलब बस यूँ चले जाओ ऊपर, सब कुछ हो जाएगा फिट। फिर यूँ पावर में आ जाओ, सब फिट हो जाएगा। अभी तो मंत्री तो हैं, अभी भी मंत्री तो हैं। बहुत कुछ कर दिया, भी मंत्री रह गए, बहुत काम कर रहा, जितना काम यूँ कर रहा बहुत कर रहा। अच्छा काम कर रहा है हो, ये स्कूल दे रहे हो द्वारा, कौशल विकास कर रहा। तो भाई हमें तो जयंत ही दिख रहा सब कुछ, और कुछ नहीं दिख रहा बदलने है कुछ। बस जयंत होना चाह सही, बस सब सही हो जाएगा काम। लोग बाग ईसा ना छोड़ दे, बस जो इसे छोड़ देगा पछतावा होगा। 27 में क्या लग रहा है जयंत जी को, कितनी सीटें आने वाली हैं? जितनी भी मिलेगी से सारी आऊंगी। दिया है कम से कम 30-35 से तो कम मान नहीं हम भला भाई। और वो 50 की डिमांड हमारी यही। कितनी सीटें दे देगी भाजपा? हैं? सारी निकलेगी, सारी सीट तो सारी निकट गाऊंगी। गठबंधन इतनी सीट इनको दे देगी, 50 सीट देगी इनको। बिल्कुल देनी पड़ेगी भाई, देनी चाहिए। वो है इनका गठबंधन है, तो इतनी सीट तो जरूरी है। सारी जीतेगा। कितनी सीटें देंगे, कितनी सीटें दे देंगे जयंत जी को इस बार? जितने में मुन्ना मिलेगी सारी ले लेंगे वे, सारी जीत लेंगे। सारी जीत लेंगे। खाद, अरे खाद तो किलो परेशानी बन रही क्या? हाँ, खाद की परेशानी। राम राम जी। यहाँ थाना भवन शुगर मिल है बजाज का, पेमेंट ही बता 10 दिन का रहा महीने में, क्या कर लगा किसान? किसी को मान लो पर्ची आ रही कि नहीं आ रही, बस 10 दिन में किसी की पर्ची नहीं आती। और कुछ किया है भी जाओ, क्या कर रहा बिना पर्ची वाला? कुछ कर भी नहीं सकता होता। पेमिट की ढबता भी बहुत बड़ी परेशानी है। पेमिट की ढबता बहुत बड़ी परेशानी है, पेमिट सही नहीं होते, टाइम पर नहीं होता पेमिट। तो ये आप देखिए सामने जो है वो सामने का नज़ारा जो है, रैली में बड़ी संख्या में उधर महिलाएं हैं। रैली में तो भीड़ जुड़ेगी, किसान का मामला है। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी पधारे हैं, उनके विचार सुनने के लिए तो भीड़ जुटेगी। कितने ट्रैक्टर आए होंगे? हम तो आम जनता के आदमी हैं, ये अनुमान तो नेता लोग ही लगा सकते हैं, कितने ट्रैक्टर आए, कितने बस आई। 27 का समीकरण क्या होने वाला है? 27 का समीकरण इलेक्शन है,
अलग अलग मुद्दे उठे हुए हैं। समीकरण शामली में क्या मुद्दा है? शामली में तो कोई मुद्दा नहीं है। शामली तो अब शांति का क्षेत्र बना हुआ है। शामली में पहले भी अच्छा रिजल्ट रहा था, अब की बार चुनाव गठबंधन में हो रहा है। तो ये कुछ फर्क पड़ेगा? पिछली बार समाजवादी के साथ था गठबंधन, इस बार भाजपा के साथ है। आम आदमी हम लोग इस चीज़ को इतना आकलन करके नहीं बता सकते। अच्छे नेता है जैन जी, अच्छे नेता है, अच्छे नेता है। विचार सुनने, जैन जी के विचार सुनने के लिए ही तो हम लोग यहाँ आए। राम राम जी, क्या चलेगा 27 में? भाई 27 का नहीं भैया पता, हम तो लोक दल ही हैं, बस इतना जाना है। लोक दल जहाँ हमारा हुए हम तो वही हैं। ये तो इस समय गठबंधन में है। हाँ, जहाँ भी रहेगा, जहाँ कहेगा उसे वोट दे दो, वहीं दे देंगे। हम तो पक्के लोक दल ही जी। हम तो भाई चौधरी चरण सिंह के आगे था, अजीत सिंह। चौधरी साहब से हुई मुलाकात कभी आपकी? हाँ हुई, अब अपने ऊपर जी के साथ गए हम। अच्छा, हाँ, कहाँ पे? जगत सिंह था छपरले वाले, उनके साथ गए। अजीत सिंह तभी हुई, जैन तभी हुई। तो पूरा परिवार, आप परिवार के साथ हैं? हाँ, पूरा परिवार जहाँ जैन वहाँ हम। कितनी सीटें आ रही इस बार? इब का कम से कम अगर इसे इन्होंने 40 सीट दे दी ना तो 25 आ जाएगी। 40 दे दी तो 25 आ जाएगी। लोक दल को कितनी सीट आ रही 2027 में? ये तो आज तुम देख लो खुद कितनी आ रही। आप बता दो। 50 सीट। अच्छा। और ये जो भीड़ है नी, ये दिल से है, घर से खर्च करके, किसी को पैसे देगा खरीदी भीड़ नहीं है। वो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, लोगों का जो तांता है वो काफी बड़ा है। कितने ट्रैक्टर आए होंगे? कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं। एक का गांव से हजार आदमी आ रहे। ये वेस्ट यूपी में गाँव देख लो कितने होंगे। ये पैसों की भीड़ नहीं, ये दिल का भीड़ है, ये सच्चाई है, ये भीड़ दिल ही है। क्या होगा 2027 को? ये आवेगी इंडिया की सरकार। अरे क्लियर भाई साहब, कोई वहाँ कोई बौड़ा ही नहीं। तो किसानों को खाद मिल रही है बराबर? मिल रही खाद तो कुछ किल्लत सी होगी थी बीच में। हाँ, अब तो ठीक हो रहा। हाँ, अब तो ठीक चल रहा। कौन है पंडित जी? हाँ, ये है पंडित जी। बताओ पंडित जी, क्या है माहौल? बहुत ही बढ़िया, इतना बढ़िया माहौल है, अब मन बिल्कुल बाग हो गया देख के। हर तरह से बिल्कुल सक्सेसफुल रहेंगे, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कितनी सीटें आ रही हैं? है जी? जयंत जी को कितनी सीटें मिलेंगी? जयंत जी को तो भाई जितनी सरकार सीट दे देगी, 50 दे देगी, 50 मिल जाएगी। 45 दे देगी, 45 मिल जाएगी। गठबंधन के हिसाब से जो मिलेगी सीट कम से कम 50 का तो आंकड़ा है। 50 देंगे, 50 ही मिलेगी। हाँ, लोगों की जो है ये सोच है कि जितनी सीटें जयंत चौधरी को मिल रही हैं वो सब पे जीत रहे हैं ना। सब पे जीतेंगे। सब पे जीता जी। हाँ, सब पे जीता के भाई। तो ये जो है लोग, जी साहब, क्या मामला चलेगा 27 में? है जी, 27 में क्या मामला चलने वाला है? बढ़िया वाला चलेगा। अच्छा, जयंत जी को कितनी सीटें आ रही हैं? सारी आ जाएंगी यहाँ तो। तो किसानों की समस्या क्या है? बस किसानों के पीछे हाथ हटा रहे हैं। समस्या तो किसानों की है, किसानों को योजना तो हो नहीं रही। नहीं भाई, 2027 का क्या माहौल लगेगा? 2027 में आरएलडी आएगी इंशाल्लाह। इस बार जो है हमारे क्षेत्र में बढ़िया पार्टी है, काम करने वाली पार्टी है। मुसलमान इस बार आरएलडी के साथ हैं। हाँ, बहुत मुसलमान सभी के साथ हैं, दूसरों के साथ भी हैं, सपा सरकार के साथ भी हैं, लेकिन आरएलडी के साथ भी अच्छा खासा जुड़े हुए लोग हैं। हमारे इलाके, हमारे क्षेत्र में ख़ास तौर से ज़िला शामली में और थाना बोन सीट पे भी हैं, किराना सीट पे भी जुड़े हुए लोग हैं। गठबंधन से भी लड़ा था जब भी सीट निकाल गई थी बढ़िया, तो जुड़ने वाले लोग हैं। कितनी सीटें आने की संभावना है आरएलडी? भाई ये तो देखो हम बता नहीं सकते।
लेकिन ये है कि जैसी मेहनत करेंगे उसी हिसाब से फल मिलेगा उसका। सरकार ठीक काम कर रही है। हाँ ठीक है, बढ़िया काम है, सबका बढ़िया काम है, सारी सरकारें बढ़िया काम कर रही है, ये भी सरकार बढ़िया काम कर रही है। इसमें तो लगातार हम तो यहाँ इसी रैली में आए, इसी वजह से तो हम तो सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे आरएलडी को। आप लोग जो है वो जयंत जी की वजह से आए। हाँ जयंत जी की वजह से आए हैं। जयंत जी का भाजपा से गठबंधन है। हाँ भाजपा से गठबंधन है। पिछली बार समाजवादी से था, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान तो नहीं खोई। पहचान जो तो है कि आरएलडी के हिसाब से पहचान है, पहचान चलती रहेगी। क्या भाई हम तो लोक दल के साथ है और लोक दल के साथ रहेंगे। किसान यूनियन के भी साथ है, लोक दल के भी साथ है। सरकार ठीक काम कर रही है। हाँ सरकार तो ठीक कर ही रही काम, सरकार की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। किसान खुश हैं इस सरकार में? सब खुश है, सब खुश है। भाई 135 सीट तो विधायक की पर बात कर रहे हैं 27 MP। अच्छा, मतलब 135 तो विधायक और 27 MP करे। हमारा जयंत चौधरी चरण सिंह जमीन खात्मा कर गया था, चौधरी जमीन खात्मा कर गया था। चौधरी अजीत सिंह ने मिल दुआ देते, इन किसानों को रोटी खाने का जुगाड़ बन गया था। ये तो हमारा जाकत है, ऐसे हमें उभारना तन मन धन है। किसानों का मसला पूरे भारत में अगर है तो जयंत चौधरी आज, अगर इसका भी साथ किसानों ने दिया, किसान बर्बाद हो जाएंगे। ये मैं लिखित में बता रहा। और किसानों का मसला है यूँ, चौधरी चरण सिंह रीढ़ की हड्डी थी, फिर चौधरी अजीत सिंह रीढ़ की हड्डी था, यूँ उनका पोता है चौधरी चरण सिंह का। अगर यूँ बिल्कुल बढ़िया ठीक ठाक रहा थे, कितने किसान आ रहे, सिर्फ जयंत की बातों पर आ रहे, नु आ रहे। किसान इस पर नज़र देख रहे। बस में के है के दम है, पार्टी में जा रहा, अपनी पार्टी का वजूद ले रहा, अलग है। ये सब राष्ट्रीय लोक दल के है, इसमें और किसी पार्टी का आदमी नहीं है। हाँ सही कह रहे हैं जी। बिल्कुल सही कहा। इस परिवार से अलावा कोई किसान का हितैषी नहीं है, ये परिवार किसान का हितैषी है। और चौधरी चरण सिंह जैसे इन्होंने बताया, बहुत ही मतलब है काम करे। जमींदार का जो है नहीं, चौधरी चरण सिंह ने ही जमींदार बनाया, नहीं वो जमींदार का खात्मा कराया, किसान इसी नहीं बनाया। और चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के पुरुष है, लोक दल के सच्चे सिपाही है। चौधरी साहब जो है, चौधरी अजीत सिंह ने किसानों के लिए मील दी है। पहले 35 किलोमीटर पर थे, फिर 15 किलोमीटर दूरी करी। अब जयंत चौधरी ने कौशल विकास के लिए उन्होंने कितना विकास कर रहे हैं, ये आप खुद देख सको। ये सब लोक दल के लोग हैं और ये चौधरी साहब के कार्यकर्ता है। इस बार जयंत जी का फोकस युवाओं पे ज़्यादा है। हमने देखा जितनी रैली कर रहे हैं, ज़्यादातर वो युवाओं पे फोकस कर रहे हैं कि युवा बढ़ चढ़ के आएँ। तो क्या इस बार युवाओं की टिकट में दावेदारी बढ़ेगी क्या? मैं सिद्धांत मुखिया शामली से युवा महासचिव बोल रहा हूँ, जिला शामली से। जयंत जी युवाओं पर फोकस दे रहे, क्योंकि जो सीढ़ी है विकास की वो युवाओं से होकर जाती है। इसीलिए ये मंत्रालय भी डिपार्टमेंट भी जो जयंत जी का है, चौधरी साहब का, वो भी कौशल मंत्रालय है। तो इसलिए जयंत जी को पता है अगर देश का विकास होगा तो युवाओं से होगा, इसीलिए युवाओं पर फोकस है। सरकार का, केंद्र सरकार का भी स्पेशली फोकस युवाओं पर है। और आप देखोगे आने वाले समय में युवाओं को ही प्राथमिकता दी जाएगी। तो आपको भी दावेदारी टिकट की कर रहे हैं कहीं से? टिकट की नहीं, अभी नहीं, लेकिन आने वाले समय में से समय बताएगा। हाँ जी भाई सबसे अहम मुद्दा तो खाद कर पानी का मामला है। कोई सब रब जा ठप पड़े, बताइए क्या है मुद्दा? पानी नहीं मिल रहा किसान को और खाद नहीं मिल रहा। सबसे अहम मुद्दा यो है, समझ गया? इसी मुद्दे को सबसे अहम रखे। माहौल तो पूरा बना गया, देखते रहो 1 घंटे में हो रहा, अभी नहीं बैठे। कितने ट्रैक्टर आए होंगे? ट्रैक्टर हमारे गाँव के 180 तो। अच्छा, हाँ तो 27 में जयंत को कितनी सीटें आ जाएंगी? भाई देख, ये तो जनता का मामला, पर हंगा तो हमारे यहाँ तो जो भी जिले में सीटें सारी आवेंगी। किसानों की क्या समस्या चल रही है यहाँ? समस्या तो वह किसानों की ये हटती ही नहीं। मान लिया इतनी गर्मी पड़ी, एक समस्या के वाला कितनी समस्या, कोई और ही नहीं। खाद मिल रही? खाद नहीं, कम मिल रहा, मिलता नहीं। खाद की समस्या है, खाद की दिक्कत है, खाद की तो समस्या है। पानी वानी ठीक है? पानी तो ठीक, बिजली बहुत आवे। सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार तो ठीक है भाई।
और ठीक है। वो खाद और जो ऑर्डर करवा दो। चोरी चल रही मजल गए, सोसाइटी वाले गड़बड़ कर रहे, सोसाइटी की जांच होनी चाहिए।